CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब भारत वेब3 एसोसिएशन के चेयरपर्सन दिलीप शेनॉय हैं। दिलीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली 2025 एज अ साल काफी बेहतरीन रहा। हमने यहाँ पर नए इंक्लूजन्स, नए पार्टिसिपेशंस और ऑफ कोर्स नए रेगुलेशंस भी आते हुए देखे। एक चीज जहां पर अभी भी थोड़ी कमी है वो है भारतीय बाजारों में एक स्ट्रॉन्ग स्टडी डिस्कशन पेपर को लेकर। इवन एज वी अंडरस्टैंड कि काफी सारी कंट्रीज रेगुलेशन कोलैबोरेशन पे भी यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। किस तरह से आप इंडिया को इन सबके बीच में देखते हैं? धन्यवाद शो में। एक अगर आप देखें तो भारत ने 2022 और 23 में एक तरीके से एक प्रोएक्टिव कदम उठाया था पूरे G20 में क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए। और उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि एक ग्लोबल अग्रीमेंट और ग्लोबल रेगुलेशन होना चाहिए। उसके अगर आप देखें तो पिछले 3 या 4 साल में IMF और FSB के कोई रेगुलेशंस आए हैं, ड्राफ्ट रेगुलेशंस, और एक रोड मैप आया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया में पिछले कई महीनों में उसको अलाइन करने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। और एक ये कदम है जो 2027 से लागू होगा, वो है ये क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो एक IMF और FSB पेपर ने उसको एक तरीके से रोड मैप बनाया था, उसको भारत ने स्वीकार किया है। अभी हाल ही में उसको अनाउंस किया है। दूसरा, जो अगर आप देखें तो पूरे जो डिक्लेरेशन है जो शेयरिंग के लिए, उसके लिए एक तो कदम उठाए 2025 के बजट में, और उससे पहले पिछले साल। इसमें क्या किया गया है कि अगर आप क्रिप्टो होल्डिंग करें या वर्चुअल डिजिटल एसेट होल्डिंग रखें तो आपको रिपोर्ट करना एक तरीके से अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दूसरे साइड जो एक्सचेंजेस हैं, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी एक तरीके से अनिवार्य किया गया है कि अगर FIU या कोई एजेंसी चाहे तो उनको अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो ये 2-3 कदम है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट में पिछले कई महीनों में लिया गया था। उसके अगर आप देखें तो जो साइबर सिक्योरिटी में है, तो सर्टिन ने पिछले महीने एक गाइडलाइन जारी किया था, जिसको, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में 2 या 3 हैक हुए थे, बाइबिट देख लेगा या और जो हैक हुए थे कॉइन DCX में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गाइडलाइंस दिखाया था और ये अनिवार्य हो गया सारे जो कंपनीज इस क्षेत्र में उनको फॉलो करने के लिए। तो ये कोई कदम है जो पिछले कई महीनों में लिए गए थे। मिस्टर शेनॉय, ऑल्सो अगर इंडियन अडॉप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर और ये काफ़ी सारे जो हम अपने इंटरनेशनल एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, उनका ये कहना है कि ट्रेडिंग स्पेकुलेशन में इंडिया अडॉप्शन काफ़ी हाई है, लेकिन ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी, नए स्टार्टअप्स या जो अगर हम ओवरऑल एज अ टेक देखें तो वहाँ पर अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है। मनीषा, ये थोड़ा सा एक गलत फहमी है क्योंकि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग और जो ज्यादातर लोग जिस रिपोर्ट को कोट करते हैं, उसमें अगर आप देखें तो क्रिप्टो अडॉप्शन की एक तरीके से संख्या आती है जिसमें यूजर्स है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखें तो उसमें काफी कोई हाई वॉल्यूम नहीं है। उसके अगर आप उसको छोड़ के अगर जो इकोसिस्टम देखें तो इकोसिस्टम में पिछले साल भारत से करीब 17 लाख लोगों ने गिट हब में ज्वाइन किया था। गिट हब एक इंडिकेटर है कितने लोग Web3 में प्रोग्रामिंग या उसमें भाग ले रहे हैं, और ये ग्लोबल में, विश्व में 14% था। अगर यही स्तर कंटिन्यू किया जाएगा तो 3 या 4 साल में भारत में जितने Web3 डेवलपर्स वे US को भी ओवरटेक कर जाएगा। तो एक ये आंकड़ा है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें तो पिछले साल, और ये हम वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को छोड़ के कर रहे हैं, अगर आप देखें तो क्यूमुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट आया था यहाँ पे भारत में तो करीब $3 बिलियन के था। पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट आया इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो करीब $550 मिलियन के एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली था, और वो 2023 की तुलना में डबल था। तो अगर आप देखें तो ये भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, ये भी डबल हो रहा है। और अगर आप
तीसरा जो आंकड़ा देखें तो आज की डेट में करीब 1200 से अधिक स्टार्टअप्स इसमें है, जिसमें से जो ट्रेडिंग रिलेटेड है वो काफी कम है, 10 या 12% है। बाकी जो है ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी के एरिया में है और अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे। और जो मैं एक लास्ट जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में करीब 20 से 25 स्टेट्स हैं जिन्होंने करीब 90 एप्लीकेशंस किए हैं अलग अलग उनके स्टेट्स में, जो अभी तक पायलट से कोई स्केल भी कर रहे हैं और वो ब्लॉकचेन एज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट्स हो या फैजाबाद में FIR हो या टोकनाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो या ट्रैकिंग एग्रीकल्चर हो। और प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कार्बन क्रेडिट्स के भी एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं। और सबसे ज्यादा जो अहमियत की बात है, एक इंडियन बैंकिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो 15 बैंक्स को मिला करके वो इंडिया में करीब जॉइंटली ब्लॉकचेन अडॉप्शन की देख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 3 या 4 एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं। एक है जो इंटरनेशनल ट्रेड में LCs के लिए है, बट जो महत्वपूर्ण है उन्होंने MSMEs के फाइनेंसिंग के लिए और उसको ऑन चेन लाने के लिए एक ऐप किया है, जिसमें अगर जो MSMEs उस पर रजिस्टर करते हैं तो उनके फाइनेंसिंग में काफी सुविधा होगी। तो अगर आप देखें ये जो मैंने 4 जो आपको इंस्टेंसेस दिए हैं, 4 डेटा पॉइंट्स दिए हैं, उससे काफी सामने आता है कि इंडिया में जो ब्लॉकचेन एक्टिविटी भी बहुत हो रहा है। ओह एब्सोल्युटली मिस्टर शेनॉय, जिस तरह के नंबर्स आपने हमारे साथ डिस्कस किए हैं, जिस तरह से आप इस मार्केट्स को देखते हैं और जिस तरह से आपके पास ये डेटा है, शायद ही किसी के पास यहाँ पर है। तो जैसे मिस्टर शेनॉय हमें कह रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स है, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एडॉप्शन है, चाहे वो MSMEs या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिहाज से यहाँ पर काम हो रहा है, वो काफी हद तक ऑन द पॉजिटिव है। और जैसे उन्होंने कहा कि आने वाले कई सालों में एक प्रॉपर रोड मैप हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, जहाँ पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चाहे वो एक्सचेंजेस के हैं या इन्वेस्टर्स के हैं, काफी क्लियर होते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मार्केट्स में ऑफ कोर्स काफी प्राइम है। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।